नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनों की। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में देवी देवताओं की कथाएं केवल आस्था का विषय ही नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने की कला और शिक्षा भी प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है देवी लक्ष्मी और अलक्ष्मी की। देवी लक्ष्मी को हम सब धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानते हैं और उनकी पूजा दीपावली, शुक्रवार, धनतेरस और अनेक व्रत उत्सवों में की जाती है। परंतु कम ही लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी की एक बहन भी थी, जिनका नाम था अलक्ष्मी। एक बहन जहाँ सुख, समृद्धि और सौभाग्य देती है, वहीं दूसरी बहन दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण मानी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं दोनों बहनों की यह कथा। समुद्र मंथन और दोनों बहनों का जन्म। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर मंथन किया, तो उस समय कई रत्न और दिव्य वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुई। उन्हीं में से प्रकट हुई दो विशेष शक्तियाँ। देवी लक्ष्मी श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, कमल पर विराजमान, दिव्य आभा से युक्त, और अलक्ष्मी काले वस्त्रों में, रूखे बालों वाली, चेहरा गंभीर और आंखों में क्रोध। जहाँ लक्ष्मी जी का प्रकट होना शुभ माना गया, वहीं अलक्ष्मी का प्रकट होना अशुभ माना गया। देवी लक्ष्मी का स्वरूप और गुण। देवी लक्ष्मी धन, धान्य, वैभव और समृद्धि की अधिशास्त्री थी। वह कमल पर विराजती हैं, जिसका अर्थ है कीचड़ में भी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखना। लक्ष्मी जी जहाँ जाती हैं, आती हैं, वहाँ सुख, शांति, सौभाग्य और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। उनका प्रिय वाहन है उल्लू, जो अंधकार में भी देख सकता है। इसका तात्पर्य है कि बुद्धिमानी और विवेक के साथ धन का उपयोग करना चाहिए। अलक्ष्मी का स्वरूप और गुण। अलक्ष्मी को जो ज्येष्ठा देवी भी कहा जाता है। वे दरिद्रता, कलह, रोग और दुख की देवी मानी जाती है। उनका निवास गंदगी, झगड़े और अशांति वाले स्थानों में होता है। वे घर घर घूमती हैं और जिस घर में आलस्य, अपव्यय और कलह होता है, वहाँ स्थायी रूप से वास कर लेती हैं। बिंदु देवी लक्ष्मी अलक्ष्मी। जन्म समुद्र मंथन से उत्पन्न, समुद्र मंथन से हुआ। श्वेत स्वरूप श्वेत, सुंदर कमल पर विराजमान, काले वस्त्रों वाली, रूखे बाल, स्वभाव करुणामय, दयालु, शुभ देने वाली, क्रोधी, कलह और दरिद्रता देने वाली। प्रतीक धन, ऐश्वर्य, सुख, दरिद्रता, कलह, दुख। निवास स्वच्छ, शांत और धर्मनिष्ठ पर गंदे, कलहपूर्ण और आलसी घर। उपासना दीपावली, शुक्रवार, व्रत आदि अलक्ष्मी का तिरस्कार, अपमान और दूर रखने के लिए पूजा की जाती है। कथा। लक्ष्मी और अलक्ष्मी का पृथक मार्ग। समुद्र मंथन के बाद जब दोनों बहनें प्रकट हुई, तो देवताओं और ऋषियों ने लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी के साथ विवाह के लिए प्रस्तुत किया। लक्ष्मी जी का स्वरूप इतना मोहक और पवित्र था कि सभी ने उन्हें स्वीकार किया, परंतु अलक्ष्मी का स्वरूप अशुभ था। कोई भी उन्हें अपनाना नहीं चाहता था। तब नारद मुनि ने कहा, जगत के संतुलन के लिए दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। जहाँ लक्ष्मी होंगी, वहाँ अलक्ष्मी भी अपने समय पर आएगी। यह संसार का नियम है। इसके बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी बनी और अलक्ष्मी को यह वरदान मिला कि वह उन घरों में वास करेंगी जहाँ स्वच्छता का अभाव होगा, कलह और झगड़े होंगे, आलस्य और अपव्यय होगा, पाप और अधर्म होगा। लक्ष्मी का आशीर्वाद। देवी लक्ष्मी ने अपने भक्तों को यह वचन दिया कि यदि वे ईमानदारी से कमाई करेंगे, धर्म और सत्य का पालन करेंगे, घर को स्वच्छ रखेंगे, माता पिता, स्त्री और परिवार का सम्मान करेंगे, तो वे हमेशा उस घर में वास करेंगी। अलक्ष्मी का प्रभाव। यदि किसी घर में झगड़े होते हों, नशे का प्रचलन हो, आलस्य और गंदगी हो, स्त्रियों का अपमान होता हो, तो वहाँ अलक्ष्मी प्रवेश हो जाता है। उस घर में धीरे धीरे दरिद्रता, रोग, अशांति पनपने लगती है। एक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों ने निर्णय किया कि वे एक ही घर में चलेंगी, देखेंगे कि कौन अधिक समय तक टिकती हैं। दोनों बहनें एक परिवार के घर पहुंची। व्यापारी का घर स्वच्छ, सुगंधित और धार्मिक वातावरण से भरा हुआ था। लक्ष्मी जी को वहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन अलक्ष्मी वहाँ प्रवेश करते ही असहज महसूस करने लगी। उन्होंने कहा, यह घर मेरे योग्य नहीं है। यहाँ स्वच्छता, शांति और प्रेम है। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। और वह चली गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि जहाँ लक्ष्मी का वास होगा, वहाँ अलक्ष्मी टिक ही नहीं सकती। कथा से मिलने वाली शिक्षा। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों एक ही स्रोत के उत्पन्न हुई हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का होना आवश्यक है। हम अपने कर्म और आचरण से तय करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आएंगी या अलक्ष्मी।
स्वच्छता, ईमानदारी और प्रेम लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। कलह, आलस्य और अपव्यय अलक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। आज भी लोग दीपावली की रात घर घर दीप जलाते हैं और लक्ष्मी माता का स्वागत करते हैं। साथ ही अलक्ष्मी निवारण के लिए उपाय भी करते हैं। घर को स्वच्छ रखना, दीपक जलाना, स्त्रियों का सम्मान करना, गरीबों को भोजन और दान देना, ये सभी उपाय इस बात का प्रतीक है कि हम अपने घर से दरिद्रता और दुख को दूर कर सुख समृद्धि का स्वागत करें। लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा हमें यह सिखाती है कि धन और सुख तभी स्थायी हैं जब वे धर्म और सत्य के मार्ग से प्राप्त हों। यदि हम आलसी, झगड़ालू और अपव्ययी हैं तो हमारे जीवन में अलक्ष्मी का प्रवेश निश्चित है। लेकिन यदि हम स्वच्छता, करुणा, परिश्रम और सत्य का पालन करें तो लक्ष्मी जी सदा हमारे साथ रहती हैं। यही कारण है कि आज भी भक्त प्रार्थना करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें और अलक्ष्मी कभी हमारे द्वार पर कदम ना रखे। तो दोस्तों, यह थी देवी लक्ष्मी और अलक्ष्मी की अद्भुत कथा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और सुख तभी स्थायी रहते हैं जब हमारे जीवन में सत्य, परिश्रम और स्वच्छता हो। जहाँ प्रेम और धर्म का पालन होता है वहाँ लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं और जहाँ कलह व आलस्य होता है वहाँ अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक पुरानी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी।